हेलो टू ऑल और आप सभी का स्वागत है फैबुलस EDU SSC के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों विक्रम बैच जो कि है हमारा स्पेशली डिज़ाइन SSC GD के लिए 2021 का, जो आपका 15 नवंबर से स्टार्ट है। आज 12 अक्टूबर डेट होगी है। आज LCM HCF की आज लास्ट क्लास होगी, क्लास नंबर 7 है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक आपको जितने सवाल करवाए उतनी वैरायटी के सवाल आपको आते हैं। ये 5वां टॉपिक है जो हम कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले 4 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं उनको मैं ये बता दूं कि आप लोग रोज रात को 8 से 9 बजे सोमवार से शुक्रवार हमारी क्लासेस देख सकते हैं। और अगर मुझे ये करना पड़ा कि हमारे क्या टाइम कम पड़ रहा है और क्लासेस और चाहिए होंगी, तो मैं इसे सोमवार से रविवार तक मतलब रेगुलर क्लासेस में भी कन्वर्ट कर दूंगा, सिर्फ आपके लिए। बस आपको क्या करते रहना है, मेहनत करते रहना है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है। अभी दिवाली भी आएगी, दशहरा भी आएगा, बहुत कुछ आएगा, तो आपके पास समय नहीं है। अब कुछ लोगों का एग्ज़ाम बाद में होगा, कुछ लोगों का पहले होगा, लेकिन हमें तो जो आखिरी डेट है 15 नवंबर, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। तो आपको हम उसी हिसाब से करना है। और आज का देखिए, हमने LCM HCF कैसे निकालते हैं ये समझ लिया। LCM के सवाल जो होते हैं अगर एप्लीकेशन बेस्ड, वो भी देख लिया। तो अब बचता क्या है? अब दोस्तों अब हमारा आता है HCF वाले सवाल। ये होते हैं तो आखिर होते कैसे हैं, आखिर चीज़ें वो हैं कैसे। लेकिन मैं आपको चीज़ें बताऊंगा, है ना। आज हम वही डिस्कस करते हैं। चलिए बिना डिले किए हुए, लेकिन मैं आपको एक HCF के बारे में एक जानकारी देना चाहता हूँ। क्या वो ये कि हमने अभी तक देखा HCF में कि हमें HCF कैसे निकालते हैं, उन मतलब चीज़ों को बताया। अब आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। अगर किसी नंबर का आपको HCF निकालना है ना, मान लीजिए कि वो नंबर है आपका 4, 6, 8, इसका HCF निकालना है। तो अगर आप इसका या तो डायरेक्ट HCF निकाल दो, मैंने आपको सिखा रखा है, या फिर आप क्या करो, इनके अंतर को भी देख लो। जो इनके डिफरेंस का HCF होगा, डिफरेंस मतलब अंतर, 4 और 6 में कितने का अंतर है? 2 का, है ना। 6 और 8 में कितने का अंतर है? 2 का। और 8 और 4 में कितने का अंतर है? 4 का। तो 2, 2, 4 का जो भी HCF आएगा वही HCF इसका भी आएगा। समझ गए? कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। जैसे मैं कहूँ आपका 21 और 28, 21 और 28, तो आप लोगों को क्या करना है, इन दोनों का माइनस करो। तो इन दोनों को मैंने माइनस किया तो मेरा आया 7, 7 आया। तो 7, अच्छा 7 में एक और नंबर ले लो, 35। चलो, तो आप इन दोनों को माइनस किया तो क्या आया मेरा? 7। इन दोनों को माइनस किया तो क्या है मेरा? 7। और इन दोनों को माइनस किया तो क्या है मेरा? 14। तो आपका इनका HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही नंबर होगा जो इनका HCF लोगे आप डिफरेंस का। जी समझिए, देखो करके देख लो। इनका HCF जो आएगा वो 7 आएगा, इसका भी 7 ही आएगा, है ना। तो आसान है। ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा था जिससे क्या है, आपके जो सवाल हैं वो आसान हो जाएंगे। अब देखो एक और चीज़ मैंने आपको समझा दी, लेकिन पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में भी मैंने समझाया था कि अगर आपको LCM क्या नंबर होता है, कोई 2 संख्याएं दे रखी हों, आपको HCF दे रखा हो, तो HCF वो नंबर होता है जो उन दोनों संख्याओं को भाग दे दे, है ना, जो उन दोनों संख्याओं को भाग दे दे। और LCM वो नंबर होता है जो वो दोनों संख्याएं जिसको भाग दे दे, वो LCM। समझ रहे हो? ये समझना और ये देखना, यही महत्वपूर्ण है। यही चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है ना। ये अगर बेस आप समझ गए तो आपको एग्ज़ाम में या फिर उस पेपर में, उस क्वेश्चन में LCM निकालना है या HCF, ये समझने में कोई दिक्कत जरा सी भी कताबी नहीं होगी, है ना। जरा सी भी कोई दिक्कत किसी भी चीज़ की नहीं होगी। तो ये, तो अगर सवाल में बोले कि इन सब से डिवाइड हो जाए, अभी तक हमने सवालों को देखा, तो क्या निकालना था हमें सब में निकालना पड़ा था LCM, है ना। अब क्या निकालना है? अब जिनको भाग दे दे HCF। सवाल है कि समझाता हूँ, लेकिन आप ये चीज़ समझ गए कि अगर मुझे किसी नंबर का HCF निकालना है तो उनके नंबरों का अंतर भी जो होगा ना, वही उसका HCF भी होगा। ठीक है, ये बात तो आप लोगों की क्लियर। अच्छा बोर्ड क्लियर से दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये सवाल लेके ही समझ में आएगा, है ना। सवाल लेके ही समझेंगे, ठीक है। एक तो मुझे बोर्ड ही ज़्यादा इस तरफ लिखना चाहिए, वो ज़्यादा समझ चुका हूँ मैं। चलिए, तो मैं क्या करता हूँ, सवालों से शुरू करता हूँ, है ना। आप लोग पकड़िएगा कि उसमें निकालना क्या है, LCM या HCF। चलिए पहला प्रश्न ही लेता हूँ।
वो क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, संख्या ज्ञात करें जिसका 24, 36, 48, जिसका 24, 36, 48 और 60 में पूरा भाग हो जाए, पूरा भाग हो जाए। ठीक है, आपको ऑप्शन भी देता हूं मैं, ऑप्शन समझ देता हूं। 4, दूसरा है 8, तीसरा है आपका 12, चौथा है आपका 16। ठीक है, पहला सवाल लिखने के बाद मुझे ये चेक करना होता है कि सवाल पूरी स्क्रीन पर बिल्कुल है, अच्छे से, बहुत ही अच्छे से है ना। आज तो बहुत ही अच्छे से लिखा जा रहा है, लिखा हुआ भी है। चलिए, तो देखो एक बात समझो, निकालना क्या है, कैसे समझे कि हमें एक नंबर लेना है। ठीक है, हमें नंबर, एक संख्या बात करनी है जिसका इससे में पूरा भाग हो जाए। मतलब वो नंबर इसको भाग दे दे, इसको भाग दे दे, इसको भाग दे दे, इसको भाग दे दे। तो हमें निकालना क्या होगा दोस्तों, जो सबको भाग दे दे, हमें निकालना है HCF। ठीक है, हमें निकालना है आपका HCF, ये तो पता लग गया। तो HCF क्या आपको निकालना आता है ना, मैंने मतलब बता रखा है। देखो बहुत सारे तरीके बता रखे हैं आपको HCF निकालने के, बहुत सारे तरीके, कि इन सब का HCF निकालो। मैं वैसे ही देख लेके बता देता हूँ। ये क्या है मेरा, 12 इंटू में 3 है। ये क्या है मेरा, 12 इंटू में 4 है। ओहो, ये 12 इंटू में 2 है। ये 12 इंटू में 3 है। ये मेरा 12 इंटू में 4 है, क्योंकि मुझे दिख रहा है 12 है। और ये मेरा 12 इंटू में 5 है। बाकी नहीं पता तो क्लास देखो, क्लास 1 में, क्लास 2 में HCF निकालना सिखाया था ना मैंने। ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि निकालना हमें HCF ही है, क्योंकि भाई HCF ही वो नंबर होता है जो इन सबको डिवाइड करता है, पूरा भाग हो जाए। तो आप यहां से देख सकते हो HCF होता है क्या है, जो सब में हो। सब में 12 है क्या, हाँ सब में 12 है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 12। तो ये तो आपका सिंपल HCF के तरीके से हुआ। अगर आसान तरीके से मैं बताऊं, देखो मैंने इसमें कुछ भी नहीं लिखा, लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आप देख के आंसर बता सकते हो। दूसरा क्या है कि आप ऑप्शन से भी तो कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे करोगे कि सर 24, 36, 48 और 60, इसमें पूरा का पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा भी चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी। 4 से 24 जाएगा, हाँ जाएगा। 4 से 36 जाएगा, हाँ जाएगा। 4 से ये भी जाएगा, 4 से वो भी जाएगा। तो 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 से बड़ा कौन है, 8। 8 से जाएगा, 8 से 24 जाएगा, 48। लेकिन 36 जाएगा, 36 नहीं जाएगा। तो ये तो नहीं है। अब 12 पे आते हैं। 6 पे भी देख लो, 6 से आपका ये जाएगा, जाएगा। 36 जाएगा, अरे बिल्कुल जाएगा। 6 से 48 जाएगा, अरे जाएगा। 60 जाएगा, वो भी जाएगा। मतलब मेरा 4 भी है, 6 भी है। अब 12 देख लो, 12 से भी सबके सब भाग हो रहे हैं, 12 भी है। मतलब तीनों वो संख्याएं हैं जो कि इन सबको डिवाइड पूरा कर सकती हैं। लेकिन हमसे पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्या। तो 4, 12, 6 में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 12। तो 12 हमारा आंसर आ गया, है ना। चलिए, तो ये बात तो आप लोग समझ गए। अब अगला सवाल ऐसे देता हूं, सवाल यही रखता हूं, ये करो तो। $28, $98 और 126। ठीक है, ये नंबर है आपका। ऑप्शन बदल देता हूं। ऑप्शन है आपका 28, 21, 14 और 7। आप निकाल लो, है ना, आप निकालो। देखो मैंने एक और चीज़ बताई थी आप लोगों को। एक तो क्या है, डिवाइड करके देख लो, डिवाइड होता है क्या करके आप लोग देखो। नहीं तो HCF निकालना आपको सिखाया है, HCF निकालो। लंबे तरीके से करके बताऊँ क्या,
एक लंबे से तरीके बता दूँ? देखो वैसे मुझे साफ दिख रहा है क्या है, अगर फिर भी आपको लंबे तरीके से समझना है तो समझ लो, ठीक है। क्या है आपका भाई? मेरा है 28, 98 और 126। वो छोड़ो, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी कि अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो जो उनका अंतर है उसका एचसीएफ भी वही होना चाहिए। अच्छा, इसका अंतर क्या है? इसका अंतर है मेरा 70। इन दोनों का अंतर क्या है मेरा? इन दोनों का अंतर है मेरा 28, ठीक है। और मेरा इन दोनों का अंतर क्या है? इन दोनों का अंतर है मेरा 126 और 28 का अंतर कितना? डिफरेंस निकालना दोस्तों। 126 में से 28 गया, 98 में से 28 गया, 70 है ना, 126 में से 98 गया, 28 है ना। तो चलो अब इन दोनों का निकालना है आपको। हाँ, इसका और इसका, तो कितना आया आपका? 98। तो मैंने क्या बताया था कि इनका भी जो एचसीएफ होगा वो इनके अंतर का भी होना चाहिए। अच्छा, अब क्या बचा? 28, 70 और 98। अब फिर फंस गया, फिर से एचसीएफ ले लो। फिर से आपको करना तो फिर से ले सकते हो, नहीं करना तो भी नहीं कर सकते हो। अब आप मुझे एक बात बताओ, वैसे देखो तो आप ये क्या है आपका 14 इंटू 12 है, 14 इंटू 12 है। अरे 12 नहीं है यार, ये है आपका। देखो मैं करके दिखाता हूँ। 2 कटा तो 49 बचा, 49 मतलब 7 इंटू 7। ये कितना है मेरा? 7 गुना 2 गुना 5। ये कितना है मेरा? 7 गुना 2 गुना 2। अब मेरा सब में क्या है? 7 है, सब में 7 है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? वो चीज़ जो सब में हो हम उसको ले लेते हैं। तो सब में क्या है मेरा? एक तो 7 है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। और क्या है मेरा? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ले लिया, तो क्या हो गया मेरा? 14 आंसर आ गया। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 14, ये आंसर आ गया। अब दूसरी चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी? वो संख्या ट्रिक क्या थी ऑप्शन से करने की? सर ऑप्शन से करने का आसान तरीका यही है कि आपको बोला गया है कि वो सारे नंबर इनमें से डिवाइड होने चाहिए। तो डिवाइड करके देख लो ना, 28 से 28 डिवाइड हो जाता है, 98 होता है क्या? करके देखना, नहीं होगा। रे मुझे पता है नहीं होगा, आप लोग करके देख लेना। 98 नहीं होगा, 126 भी नहीं होगा, ठीक है। 21 से तो 28 ही नहीं जाएगा सर, बाकी तो बात ही छोड़ दो। 14 से सब चला जाएगा, 14 से 28 भी चला जाएगा, 98 भी चला जाएगा, 126 भी चला जाएगा, ठीक है। 7 से भी चला जाएगा, लेकिन हमें 14 और 7 में बड़ी संख्या चाहिए। बड़ी संख्या कौन सी हुई? हमारी 14 हुई, तो 14 आंसर, बिना कुछ किए हुई आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब एक और लेता हूं, इसका आंसर बताओ। 90, ये 95 है, 95, 285 और 399, ठीक है। ये है आपके ऑप्शन में बदल देता हूं। ऑप्शन है आपके 23, 29, 17 और 19। इसको हटा दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। और आप लोग ट्राई करो, इसको अच्छे से ट्राई करो, क्योंकि अभी 2 सवाल बिल्कुल इसी तरीके कर चुका हूँ मैं। तो अब ये आपकी बारी है इसे सही से करने की, क्योंकि मैं तो कर करके दिखाता रहूँगा। जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। कीजिए, या तो देखो आप पूरे लंबे तरीके से एचसीएफ निकाल लो। चलो उस वाले तरीके से करके बताऊं क्या, जो आप एचसीएफ को निकालते हो। चलो लंबे दूसरे वाले तरीके से करके बताता हूँ, ठीक है। वैसे आपको देखो 3-4 तरीके बता दिए, जो भी तरीका आपको पसंद है वो कर लो। 3 नंबर का मैंने कहा था एचसीएफ निकालना, तो क्या करो, एक डिवीजन मेथड भी होता है, ठीक है। एक तो ट्रिक आपको बता दी, ऑप्शन से देख लो। पहले मैं आपको लंबा तरीका बताता हूँ, बाकी ट्रिक फिर ऑप्शन से दिखाता हूँ। क्या करो, 95 को बाहर रखो, 285 को अंदर रखो, यही सिखाया था मैंने, बिल्कुल। ये कितने से जाएगा? 2 से जाएगा आपका 190। अच्छा 3 से जाएगा तो 270। अरे भाई तो 3 से चला जा रहा है 3 से ही चला जा रहा है भाई,
3 से कितना चला गया आपका 285, मतलब ये तो गया ख़त्म। मतलब एलसीएम क्या 95 होता दिख रहा है, लेकिन 95 से एक बार चेक करना पड़ेगा 399 को डिवाइड होता है कि नहीं। ठीक है, तो 399 ले लो और आपका 95 ले लो। ठीक है, ये कितने से जाएगा 4 से जाएगा, 4 जा 190, 380। ठीक है, कितना बचा आपका 19 कटा और ये आपका 95 आएगा। ये तो सिखाया था मैंने आपको, जो बचा उसको ले लो। 19 से ही गया 5 बार में 95। अगर ये पूरा कट गया तो एलसीएम क्या 95 नहीं होगा। 95 से भले ही पूरा कट गया हो, लेकिन ये नहीं कट रहा, तो ये यहाँ पे 19 से कट रहा है, तो एलसीएम हो गया मेरा 19। सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ होगा मेरा 19। तो हमारा आंसर क्या हो गया 19। और दूसरा तरीका क्या था, तो दूसरा तरीका क्या है 23 से 95 जाएगा, करके देख लेना, नहीं जाएगा तो 23 तो गया। 29 चेक कर लो, 29 से जाएगा, 29 से भी नहीं जाएगा, करके देख लो, आप लोग खुद करके देख लो। 29 से भी नहीं जाएगा। 17 से जाएगा, 17 से भी 95 नहीं जाएगा, तो बस एक ही बचता है 19 से जाएंगे सारे फिर, और कोई बचता ही नहीं है आपका। समझ गए अच्छे से? बताओ। आज देखो मैं फिर अपनी बोतल रखना भूल गया, है ना। आप लोगों को पढ़ाने का जो जुनून है मुझे, वो अपने आप में ही बेहद ही अच्छा है। चलिए, अब देखो एचसीएफ के समान समझ गए। अब हमने एलसीएम के नॉर्मल अगर पूर्णतः डिवाइड वाला बोले कि टोटल डिवाइड हो जाए, तो वो तो क्वेश्चन हम सबने आपके देख लिए, लेकिन वो क्या सिर्फ यही सवाल पूछता है? नहीं, और भी सवाल बोलता है। कौन कौन से? जैसे हमने एलसीएम में देखा था आपका कि समान शेषफल, मतलब सब में इक्वल रिमाइंडर बचे, तो कैसे करते हैं, वैसे यहाँ समझो कि सब में रिमाइंडर इक्वल बचे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेगा उसमें, तो फिर भी आपको एलसीएम लेके के माइनस करना पड़ा था ना। यहाँ पे क्या है कि आपको कुछ नहीं, एचसीएफ ही लेना है, बस एचसीएफ लेना है उन्हीं के डिफरेंस के तरीके से। ठीक है, आप नॉर्मल तरीके से मत लीजिएगा, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आपको, है ना। जो भी उनके अंतर होगा उसका ले लेना, सही आ जाएगा। जैसे 3 सवाल करेंगे हम हर टॉपिक। देखो एचसीएफ ज़्यादा मुश्किल टॉपिक है नहीं एचसीएफ, तो 3 सवाल करके आज इसको श्रद्धांजलि अर्पित करनी। इस समान शेषफल वाला ले रहा हूं मैं, सवाल से समझ जाओगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे जिससे 25, 73 तथा 97, 25, 73 तथा 97, अब ये मत बोलना कि सर 97 क्या हिंदी बताओ, 96, 97, हाँ 97 होगा, 97 को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष रहे, ठीक है। चलो ऑप्शन भी देता हूं आपको। 8 दूसरा, 32 तीसरा, 24 चौथा, 12। ठीक है, तो आप लोग क्या डिवाइड करके देख लेना, डिवाइड करके देख लोगे 8 आएगा, 32 से डिवाइड करके देखना फिर अलग आएगा। देखो साफ सी बात है ना। आप लोगों को समझना क्या है,
8 से भी हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको पहले तरीका बता दूँ, है ना, आप पहले शॉर्ट ट्रिक ही सीख जाओगे तो गड़बड़ कर जाओगे। क्या करो, हमें इन सब का देखो निकालना, भाग देना है। तो निकालना तो है HCF, लेकिन ये सारे भाग होने चाहिए क्या? नहीं, ये भाग नहीं हो सकते, क्योंकि ये भाग होंगे तो हमें कुछ रिमाइंडर बचना चाहिए, कुछ शेष बचना चाहिए। तो शेष बच रहा है, इसका मतलब भाग नहीं होंगे। तो निकालना तो है HCF, लेकिन निकालना कैसा है? आप लोग क्या करो, अंतर ले लो इन तीनों संख्याओं का। एक 25 है, एक 73 है। आप क्या करो, हमें निकालना है, देखो बार बार ऐसे करके बताओ ना, सीधे सीधे आपको बताता हूँ कि हमें निकालना कुछ नहीं, हमें निकालना है HCF। किन संख्याओं का? 3 संख्याओं का। किस किस का HCF निकालना आपको? 73 में से 25 को घटा दो, ठीक है, और आपको 97 में से 73 घटा दो। देखो इनका अंतर और इन दोनों का अंतर, और 97 में से 25 को घटा दो। इन तीनों नंबरों का आपको लेना है HCF। मतलब HCF मुझे किसका लेना है? HCF लेना है, इसमें से ये जाएगा तो 13 में से 8, एक चला गया, 48 का, आपको 24 का, और आपको 72 का, ठीक है। आप इसका लेना है हमें HCF। तो HCF इसका क्या आएगा? HCF इसका क्या आएगा? देखो 7 दिखा 24, मैंने क्या कहा था, छोटी संख्या से भाग करके देख लो, तीनों भाग हो जा रहा है, तो 24 HCF आएगा। बाकी आपको नहीं आ रहा HCF निकालना, तो निकालना मैंने देखो पहली क्लास में, दूसरी क्लास में सिखा दिया है। अब आपको HCF निकालना आता है, मैं यहाँ HCF निकाल के नहीं दिखाऊंगा यार। HCF निकालने के दिखाने का कोई मतलब नहीं है ना। मतलब तो आपको पढ़ाने से है, आपको समझाने से है, आपको चीज़ें बताने से है। तो सिर्फ और सिर्फ मतलब सिर्फ दिखाने के लिए, टाइम बढ़ाने के लिए अगर मैं HCF निकालते रहूँ तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो अब निकालो, ठीक है। नहीं निकालो, क्लास पहली क्लास करो HCF LCM की, मैंने अभी डाली, सोमवार को आई थी ना, है ना, सोमवार को ही आई। अरे कल वाले सोमवार को नहीं कह रहा हूँ मैं, पिछले हफ्ते के सोमवार को। ये तो आज 7वां है, 7वीं क्लास है, आज पहली क्लास देख लेना HCF। तो इसका HCF क्या आएगा? 24। तो हमारी कौन सी संख्या है जो इन सबको भाग दे तो शेष बच, मतलब सब में जो शेष है वो समान बचे? तो क्या है आपको, हमें पता है 24 से भाग दे दो। 24 का ऑप्शन ये रहा। अब देखो एक्चुअली आपको बताता हूँ, 8 से भाग दोगे ना तब भी वही बचने वाला है, करके देखना, है ना। लेकिन और आप क्या है, 12 से भाग दोगे तो भी वही बचने वाला है। लेकिन बात ऐसी है कि सर हमें ना सबसे बड़ा चाहिए। 8 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 24 से सबसे बड़ा क्या है? 24। तो 24 से भाग करके देख लो। एक तो तुम भाग करके भी देख सकते हो, सब में बराबर बनना चाहिए बस। अगर अलग अलग बचा तो हमारा उत्तर गलत है। इतना सा है। चलिए ये हो गया। अब ऐसे ही नहीं, और सवाल इसी तरीके के तो करना पड़ेगा ही। चलो ये कर दो आप 110 और ये कर दो आप 128, ठीक है। 110 तथा 128 पर दो ही संख्याएं हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन भी दे देता हूं मैं, 8, दूसरा 18, तीसरा 28, चौथा 38। लीजिए आपके समक्ष प्रस्तुत है ये सवाल, जो अपने आप को पूर्णतः आपके हवाले कर चुका है, आपके हवाले सौंप चुका है। बस 2 अंकों का आपको निकालना है HCF। लेकिन HCF ऐसे निकलेगा क्या? नहीं, क्योंकि अंक पूर्णतः डिवाइड नहीं हो रहे ना। तो आप ऐसा करो, दोनों को माइनस कर दो। दोनों को माइनस करो तो क्या आया? इसको माइनस करो तो क्या आया? अब सब कहेंगे सर सिखा विखा नहीं रहे, सीधे वहीं पे सॉल्व कर दे। लो भाई, है ना। यहाँ पे करता हूँ। तो आपको क्या है कि HCF निकालना है, एक ही नंबर का निकालना होगा। HCF क्या होगा आपका? 128 में से आप 110 घटा दो, कितना आया? 18 है ना। तो 18 वो एक ही नंबर है भाई, एक ही नंबर, तो काम खत्म है। फिर करना ही क्या है? ये 18 है, काम खत्म कर लो। इतना आसान होगा क्या कुछ? बस दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है, वो नंबर जो आ गया एक ही नंबर है। एक ही नंबर का HCF क्या होगा? वही नंबर होगा, और क्या होगा? ठीक है, एक नंबर कोई HCF होता है क्या? तो वो पूरा का पूरा है नंबर। तो हमारा इतना आसान सवाल है। अब इसको दूसरा क्या है, ऑप्शन से कैसे करोगे? डिवाइड करके देखो। अगर 8 से देखो करके भी दिखा दे रहा हूँ तुम लोगों को, है ना, छोटा सवाल ही करके दिया हो। 8 से डिवाइड किया आपने इसको, तो कितने बार में जाएगा? 8 1 जा 8,
8 1 जा 8 और आपका 30, तो 8 3 जा 24, ठीक है। ये 13 से भाग होने पे ये यहाँ पे बचेगा आपका 6 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 128 को देखते हैं। 128 से 8 को भाग करो तो वही एक बार में जाएगा 18, सॉरी एक बार में जाएगा 8, 6 8 जा 48। अरे तो पूरा निपट गया है ना, ये तो पूरा निपट गया। तो ये पूरा भाग हो गया, मतलब शेष कितना बचा 0। दोनों का शेष समान है क्या, नहीं, तो 8 गलत हो गया। वैसे देखो कितना आसान है, दोनों को माइनस करोगे वो ऑप्शन दिख जा रहा है साफ साफ तो जब साफ साफ ऑप्शन दिख जा रहा है तो क्यों हम मतलब फालतू में मतलब लगे रहे। ठीक है, चलिए एक और सवाल लेता हूँ। ऑप्शन बदलना है, ये हटाना है। 112 172 तथा 332 लिखो। 112 172 और 332, ठीक है। ऑप्शन क्या है? 15 16 6 12, 15 16 6 और 12। चलिए इसको कीजिए। देखिए आप लोग समझ चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, कोई बड़ा टॉपिक ये नहीं है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अरे जब हम आपके साथ हैं तो डरने की बात ही क्या है क्या कोई बात नहीं ना। हम आपके साथ हैं हर जगह पे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी कोई डाउट आए तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, अच्छे से पूछ सकते हैं। कोई यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है आपको समझाने में। 112 172 और 332 क्या करेंगे सर? देखो ऐसा है कि अगर समान शेष रखना है तो एक तरीका तो क्या है, आप भाग करके देख लो, लेकिन इससे भाग करके जाओगे तो थोड़ा लंबा चले जा सकते हो। कई बार क्या ऑप्शन से करने जाते हैं दोस्तों तो हमें लंबा हो जाता है। कई बार क्या आंसर छोटा, जैसे पिछले वाले सवाल में सब्ट्रैक्ट करते ही आंसर आ गया था, ऑप्शन से करते तो शायद थोड़ा लंबा हो जाता। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको, हमें एचसीएफ किसका निकालना है? 3 नंबरों का। वो नंबर कौन कौन से होंगे? वो नंबर में पहले 172 में से 112 घटा दो इस नंबर का, या फिर आप 332 में से 172 घटा दो इस नंबर का, या फिर आप क्या करो 332 में से 112 घटा दो। अब कुछ बोलेंगे सर 332 में से क्यों घटा रहे हो? अरे भाई जो बड़ा है उसमें तो छोटा घटाऊंगा ना, लॉजिक है। ठीक है, ये घटाया तो क्या है आपका 60, ये घटाया तो आपका क्या आया, ये भी आया 60, ये घटाया तो आपका क्या आया, अरे वाह 2 2 0, ठीक है 2 2 0 आया यार ये तो। अब हमें निकालना किसका है? एचसीएफ इसका है ना। तो देखो क्या होगा, देख लो आप, साफ देख लो। एक दो तरीका आपको निकालना है। देखो 60 तो है, आप ऐसा करो ना, इन दोनों का अंतर भी ले लो। इन दोनों का अंतर कितना है? 30 का। इन दोनों का अंतर कितने का है? 160 का। एक मिनट, हाँ 160 का। और इन दोनों का अंतर कितने का है आपका? वही 160 का। ये देखो वहीं से भी निकाल सकते हो आप। 150 प्लस में आपका 60 270, ठीक है, ठीक है जी, जैसा आपको। एक तो 5 दिख रहा है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा, मैंने संख्या गलत ले ली क्या? चलो देखो यहीं से देख लो आप, ठीक है, मैं यहीं से वो करके दिखा देता हूँ। ये मेरा क्या है, 2 गुना 30 बचा, 2 गुना 15 बचा, 3 बचा, 5 बचा, ठीक है। सेम चीज़ यही भी है आपका, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 5। ये क्या है मेरा, 2 गया तो 110 बचा, फिर 2 गया तो 55 बचा, फिर आपका 5 और फिर आपका 2 नहीं 11,
ठीक है, ये आया। तो अब आपको सम में कॉमन क्या दिख रहा है? देखो सम में कॉमन 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है। 3 है क्या सम में? नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? 2 गुना 5 10। वही मैं कह रहा हूँ, 10 तो ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन 10 तो है ही नहीं। तो कुछ तो गड़बड़ है दया, पता करो। ठीक है, देखिए आपका जो आंसर आया बिल्कुल सही आंसर है। मैंने ही सवाल लिखने में कुछ गड़बड़ कर दी होगी, या तो सवाल शायद 352 होगा। अगर आप इसको 352 कर लो नहीं तब भी नहीं आएगा। ठीक है, तो सवाल लिखने में मैंने, अच्छा भाई ये तो 60 है, ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 160 नहीं आएगा क्या? अरे ठीक है, ये तो फिर चीज़ बदल जाएगी। चलो देखते हैं। 2 2 0 ये सही है। इसमें किया 2, 33 में 17 गया 16, है ना? अब देख लो, देखो 10 तो सम में है और 2 सम में है, अब 20 आएगा आंसर, वो भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस सवाल में कुछ लिखने में गलती होगी दोस्तों, और कुछ नहीं है। बाकी आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना, हमें निकालना है एलसीएम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके। वैसे ही जो एलसीएम आएगा, वैसे मैं बता दूं इसका आंसर आएगा यहाँ पे, ये 20 है, 20 है, 20 है, 20 हुआ तो ये 3 बचा, ये 8 बचा, ये आपका 11 बचा। तो इसका एचसीएफ आएगा 20, मतलब 20 वो संख्या है जिसे सबको भाग दिया जाए तो समान शेष बचता है। देखो यहाँ पे 20 से भाग दो तो 12 बचेगा, 20 से भाग दो तो फिर 12 बचेगा, और यहाँ फिर 20 से भाग दो तो कितना बचेगा आपका? फिर वही 12 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। 10 से देने पे भी वही चीज़ थी, लेकिन 10 से बड़ा 20 है, और 20 इन सब में कहीं नहीं है, तो हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब तो हमने वो जो सवाल देखे जिसमें सारे शेषफल आपके सबके एक जैसे हैं, एक समान। अब मैंने क्या कहा था आपको, एलसीएम की तरह ही वो सवाल भी तो देखने और समझने जरूरी हैं जिसमें हमारे शेषफल अलग अलग हों। बिल्कुल ज़रूरी है, जिसमें हमारे शेषफल जितने भी निकले वो सब अलग अलग निकले। तो अलग अलग शेषफल को देखने के लिए सवालों का होना जरूरी है, तभी आप समझेंगे। चलिए, वह अधिकतम संख्या क्या होगी? संख्या क्या होगी जिससे 307 तथा 330 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 7 रहे। ठीक है, ये आपको सवाल है, ऑप्शन में दे देता हूँ आपको, है ना? ऑप्शन से कई बार आप लोग चीज़ें कर लेते हो। 23, 19, 23, 19, तीसरा 17 और चौथा है 16। ठीक है, 23, 19, 17, 16। अब देखो क्या आपका इसमें जो सवाल है वो अलग अलग हुआ क्या? बिल्कुल, सॉरी, सवाल अलग अलग नहीं हुआ है, शेष अलग अलग हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। सर वो जो संख्या है इससे भाग दूंगा तो आपका 3 बचना चाहिए,
इससे भाग दूंगा, देखो लिख के बताता हूँ। अगर जो भी वो संख्या है, मान लो ये वो संख्या है, इससे भाग दिया तो शेष कितना बचेगा 3, और अगर 330 को भाग दिया इससे तो कितना शेष बचेगा हमारा 7। ये कह रहा है। एक बात बताओ दोस्तों, ये नंबर जो भी है उसने इसको भाग दिया तो 3 शेष बचा, इस नंबर ने इसको भाग दिया तो 7 शेष बचा। तो अगर जो 3 है, हंसी इस बात पे आ रही है, 7 को शाश लगा, तो जो अगर मेरा 3 बच रहा, अगर ये 3 नहीं बचता, अगर मैं 3 इसमें से घटा दूं तो संख्या पूरी की पूरी भाग होगी क्या? होगी, है ना? क्योंकि भाई ये संख्या इसे भाग दे रही तो 3 बच जा रहा है। अगर हमने देखा था ऐसे में भी कि जो बच जाए उसको मैं घटा दूं तो संख्या पूरी भाग हो जाती है। तो 3 को मैं इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा 304, और यहां भी 7 को इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा मेरा 323 बचा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये वो 2 नंबर हैं जो देखो, जो भी शेष बचा था उसको जब मैंने घटा दिया तो अभी 2 नंबर कौन से बन गए? अभी 2 नंबर वो नंबर बन गए जिनको ये भी भाग दे सकता है, जिनको ये भाग दे सकता है। मतलब ये भाग दे देगा और ये इसको भी भाग दे देगा। मतलब अब बताओ, हमें वो नंबर निकालना है जो इसको और इसको डिवाइड कर दे। क्या निकालोगे? HCF, है ना? क्या निकालेंगे? HCF। HCF निकालने का 2 नंबरों में सबसे आसान तरीका क्या है? दोनों का अंतर देख लो। तो दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 323 में से 304 घटा दो, कितना है आपका? बताओ कितना है आपका? 19 आ गया। तो 19 वो सबसे बड़ी संख्या है जो इसको भाग दे तो 3 छोड़ेगी, इसको भाग दे तो 7 छोड़ेगी। बाकी HCF जो ये सोच रहे हैं कि सर माइनस करके कैसे निकाल दे हो, क्या बताया था मैंने शुरू में कि अगर आपको किसी नंबर का HCF निकालना हो तो उनके बीच का जो अंतर होता है वो भी HCF होता है। तो 19 है, यहाँ 19 ऑप्शन है, ये रहा। नहीं तो क्या करोगे? भाग करके देखोगे। ठीक है, भाग करके देखोगे, बहुत लंबा जाएगा। तो आप इसमें ये ऑप्शन लगाने का मत सोचो, ये ज़्यादा आसान छोटा सा तरीका है और ये आपके लिए कारगर भी है, तो ये ज़्यादा अच्छा है, तो इसे ट्राई करना, है ना? जो अच्छा तरीका है उसी तो ट्राई करोगे ना आप लोग। तो जो अच्छा तरीका है उसे ट्राई करना, समझ गए होगे आप लोग चीज़ों को। अब अगला लेता हूं मैं। ऑप्शन लिखता ही नहीं क्योंकि आप लोगों को करना है, समझना है। चलिए अब बड़ी संख्या लेता हूं, अब मजा आएगा। 3026 और आपका 5053, इसको विभाजित करने पर क्रमशः कितना शेष बचे? 11 बचे और 13 बचे। चलो आप सबके पास 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट का नहीं 1 मिनट का, फटाफट निकाल दो। तो अभी अभी मैंने एक ऐसा ही सवाल आपको करके दिखाया, बिल्कुल ऐसा ही सवाल। तो फटाफट आप निकालो, 1 मिनट का टाइम है आप लोग। बस मैं आज पानी नहीं पी सकता, पानी की बोतल लाना भूल गया, तो पहले आप लोग कर लो। कीजिए कीजिए कीजिए, आज क्लास खत्म है HCF LCM का सारा टॉपिक। इसके बाद 2 सवाल और करवाऊंगा, बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। HCF LCM तो हो गया था, HCF बिल्कुल क्लियर है। बस हमें समझना वही था कि सर हमसे वो नंबर पूछे जो किसी 2 नंबर से डिवाइड हो जाए, से भाग हो जाए तो LCM। अगर हमें वो नंबर पूछे जो बाकी नंबरों को डिवाइड कर दे तो HCF।
इतना सा ज्ञान बहुत है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना है सर, हमें एक वो नंबर निकालना है जो कि आपका 3026 को डिवाइड करे तो शेष छोड़ दे 11, और आपका 5053 को डिवाइड कर दे तो शेष छोड़ दे 13। तो अगर वो नंबर इसको डिवाइड करके शेष छोड़ रहा है इतना, तो किस नंबर को तक को डिवाइड कर दे रहा होगा? अगर मैं 11 को इसमें घटा दूं, देखो आप लोग अगर समझ नहीं पाए देखो समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, मान लो ये 20 है, 20 को आप 3 से भाग दे रहे हो, तो यहाँ पे क्या है 6 से जाएगा 18 और बचा 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा? अब ये 2 क्यों बच रहा है? क्योंकि 2 3 से भाग नहीं जा सकता। तो मुझे अगर कोई ऐसी संख्या चाहिए जो भाग हो जाए, तो देखो 18 भाग होती है इससे। तुम ऐसा करो 20 में से जो बचा है ना उसको घटा दो, तो 20 में से 2 घटा दो तो 18 बचा, तो 18 मेरा 3 से भाग हो जा रहा है। बस वही काम यहाँ कर रहा हूँ कि इसको ये नंबर भाग दे रहा है तो 11 बच जा रहा है शेष, 11 आपका शेष बच जा रहा है। तो हमें 11 अगर नहीं बचाना, अगर हमें वो नंबर पाना है जो इससे डिवाइड हो जाए, तो इसको घटा दूंगा मैं। 3026 में से 11 घटाओ तो आपका आ जाएगा 3015, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका 13 कम करूँगा मैं। ठीक है, 13 कम करोगे तो इसमें 5040। अब हाईएस्ट नंबर क्या होगा? जो इसको विभाजित करे उसको भी विभाजित करे, तो 11 छोड़े वो छोड़े। तो क्या बताया, एक तो तुम निकाल लो क्या, HCF। अब लंबा तरीका HCF निकालने का नहीं बताऊंगा, या तो निकाल दो अंतर। देखो दोनों करके दिखाता हूं आप लोगों को। इसका आप अंतर निकालोगे तो अंतर कितना आएगा, इसमें से इसको घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो घटाओ तो आप इसमें से इसको घटाओगे 15 गया, तो आपका हुआ 25, ये हुआ हमारा ये नंबर आ गया। अब दिखाता हूँ इसको लंबे तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग क्या बताया था, 2 नंबर अगर बड़े बड़े हों तो HCF निकालने का एक डिवीजन मेथड बताया था, दूसरी क्लास में बताया मैंने आपको शायद। ठीक है, उसे करना। तो 5040 को किससे डिवाइड करना है आपको, 3015 से। किया, 1 से गया 3015, क्या है आपका 25 और ये 25। कुछ गड़बड़ की क्या? हाँ बिल्कुल गड़बड़ की। हमारा इनका अंतर थोड़ी बन रहा है, 20-25 तो अंतर बन ही नहीं रहा है, और 20-25 आंसर होगा भी नहीं। ठीक है, तो हमें निकालना है, एक और नंबर होता है तब इसका HCF निकालते हैं, अकेले नंबर का HCF नहीं निकलेगा। ठीक है, 20,025 नहीं निकलेगा, क्योंकि 2025 इसको भाग दे सकता है? नहीं। 2025 इसको भाग दे सकता है? नहीं। तो आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन वो देखना 2025 जो होगा ना उससे ही भाग पक्का हो जाएगा कि आपको 2025 का भी एलसीएम निकाल के दिखाना है। ठीक है, देखो 3015 ये गया आपका 1 बार में 2025, तो ये आपका आ गया 15 होता तो नहीं 990। देखो 990 आया। ठीक है, अब ये आपका 990, तो अब क्या लोगे 2025 2 से करोगे तो आ गया आपका 18 और 90 1980। वाह भाई मस्त जा रहे हो तुम तो। ये आ गया आपका 45 आया, तो यहाँ आया 990। ठीक है, 2 बार में गया तो आपका गया 90, फिर आपका 9 गया 0 गया, फिर 2 बार में गया तो 90। अरे ये तो कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया भाई, इसका वो नंबर जो इन सबको भाग देने पर 11 और 13 छोड़े वो है 45। अब तुम देखना 45 से भाग करोगे ना तो 2025 भी डिवाइड हो जाएगा 45 से। करके देखना, आप करके दिखा दूँ? दिखा देता हूँ चलो। हमने जो इन दोनों का अंतर निकाला था, तो हमने ये कहा था कि इन दोनों का जो भी अंतर होगा उससे भी वो एलसीएम HCF जो है ना उसको भी भाग देना चाहिए। शायद दूसरा नंबर था नहीं इसलिए दिक्कत आ गई थी। बाकी सब में ये जो डिफरेंस ले रहे थे तो बिल्कुल सटीक आ जा रहा था, लेकिन ये क्या बड़े नंबर थे तो सटीक नहीं आया, है ना। तो हमने ये वैसे कर लिया
बाकी देखो 45 से करो तो 45, 5 से काटो तो 4, 100, 5 और 5 से काटा है 9, 9 से काटा तो 9, 4 जा 36, 4 5 49। ठीक है, कट रहा है ना, 45 से कट रहा है, इसका मतलब इसमें 45 है, इसमें 45 है। इसका मतलब वो संख्या जो हमारे इसको और इसको भी विभाजित कर दे और 11 और 13 छोड़े तो कितना आएगा आपका 45 आंसर आएगा। वो गलती मत करना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेगा, दोनों का डिफरेंस जो होगा जरूरी नहीं आए। ठीक है, क्योंकि डिफरेंस उसका एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है, फैक्टर है। तो आपको फैक्टर क्या पता निकालना पड़े, और मैंने गलती है कि आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन होता तो सीधे आप देख के समझ भी जाते। चलिए मैं ज़रा देखूं। अब आप आ जाते हैं इसके प्रैक्टिकल वाले सवाल पे, एप्लीकेशन पार्ट इसका जो होगा उस वाले सवालों पे आ जाते हैं कि सर एप्लीकेशन बताओ, एप्लीकेशन कैसे होगा। देखिए अब जब भी आपको, मैं समझाता हूं थोड़ा ना, एलसीएम में क्या कहा था मैंने कि एलसीएम में जब भी आपको वो 3-4 लोगों का दे तो बोले कि ये इतना समय लेता है, ये उतना समय लेता है, इतना समय लेता है, तो बताओ तीनों एक ही जगह पहुंचेंगे तो कितना समय लेंगे। तो आपको क्या कहा था कि जो भी समय हो उसका आप ले लेना एलसीएम, आपका आंसर बिल्कुल सही से आ जाएगा, बिल्कुल सही से आ जाएगा। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि कोई चीज बराबर बराबर बांटनी है, बराबर बराबर बांटनी है ना, इसको भी उतना ही देना है, उसको भी उतना है, समान बांटना है, इक्वल होना चाहिए, सब में सबके पास इक्वल पार्ट होने चाहिए, तो हमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा एचसीएफ। ये समझ लो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सवाल लिख के दिखाऊंगा कि सब में अगर इक्वल बांटना पड़े, जैसे मान लो कि आपके पास, किसी के पास 4 लड्डू हैं, दूसरे के पास 6 लड्डू हैं, आप बोलो कि ये जो लड्डू हैं ये अगर कुछ लोगों में बराबर बांटे जाएं तो कितने लड्डू होने चाहिए। तो आप देखो अलग है, मतलब ऐसा करो 4 अमरूद ले लो, 4 अमरूद हैं और आपका 6 आम ले लो, आम है। अब आपसे कहा जाए कि अमरूद कुछ लोगों को देना है, आम कुछ लोगों को देना है, लेकिन देना ऐसे है कि सबको अमरूद हो या आम मिले बराबर। ठीक है, अमरूद हो या आम मिले बराबर। तो क्या करोगे, जब बराबर बराबर बांटना है या समान बांटना है, इक्वल बांटना है, तो हमें लेना होगा इन दोनों का एचसीएफ। और 4 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा दोस्तों, 2 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया। तो अब कैसे बांटोगे कि भाई 2 अमरूद दे दो और 2 अमरूद दे दो। अब इसमें क्या है, 6 थे तो 2 2 2 आम दे दो, तो 5 जनों को देखो 2 2 करके बराबर मिल जाएगा, बराबर मिला सबको। भले ही वो, ये याद रखना क्वांटिटी जो है, मतलब ऐसा नहीं कि आम भी बराबर मिले अमरूद भी बराबर मिले ना, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, पर क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो हमें क्या निकालना होगा, एचसीएफ। ये समझ गए, सवाल लिखूंगा तो और बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे आप लोग। ठीक है, समझदार तो आप हो ही। गाना गुनगुना रहा हूं। एक दूध वाले के पास, एक दूध वाले के पास एक केन में, एक केन में, एक केन में 75 लीटर दूध है, 75 लीटर दूध है। ठीक है भाई, एक केन में 75 लीटर दूध है तो बांट दे सबको, सब खा लेंगे। तथा दूसरे केन में, तथा दूसरे केन में
तथा दूसरे केन में 45 लीटर, 45 लीटर, अरे लीटर को ऐसे मत लिखो, फिर कहोगे कि सर वहाँ ल लिख रहे हो, यहाँ पे अंग्रेजी लिख रहे हो, हैं दो भाषा करोगे। लीटर दूध है, दूध है, उसके पास, एक मिनट, पात्र, ये देखिए पात्र, पता नहीं क्या है पात्र, कुछ डब्बा होगा, चलो, उसके पात्र, पात्र में डब्बा होगा, नापने का कोई सामान होगा, पात्र की अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे वह दोनों केन में रखे हुए दूध को नाप सके। ठीक है, वह दोनों केन में रखे हुए दूध को, अरे एक जगह दूध छोटा लगा दिया, एक जगह बड़ा लगा दिया, अरे यार यही तो दिक्कत है ऐसा, दूध को नाप सके। ठीक है, अब देखो इसमें समझना क्या है, देखो उसके पास एक केन में 75 लीटर दूध है ना, एक आपका केन है, इसमें उसने 75 लीटर दूध रखा हुआ है, और एक उसका दूसरा केन है जिसमें उसने 45 लीटर दूध रखा हुआ है, यहाँ उसका 45 लीटर है। अब आपको एक बात बताओ, आपको क्या है, कोई डब्बा नापना है ना, कोई नापने वाला एक डब्बा है जो इसको भी नाप देगा कि इसमें कितना है, और इसको भी नाप देगा। तो भाई एक बात बताओ, डब्बे को आप नापते कैसे हो कि भाई उस डब्बे को उसमें बुढ़ाया, फिर निकाल के देखा किसी और बर्तन में पलट दिया, फिर निकाला फिर पलट दिया, फिर निकाला फिर पलट दिया। तो जो भी वो डब्बा है वो इसको 75 को इक्वली डिवाइड कर सकता है, भाई भाग दे सकता है, तभी तो पूरा का पूरा नाप देगा। और वही डब्बा इसको भी नाप सकता है ना, इसमें से दूध निकाला होगा, किसी बाल्टी पलट देगा, फिर दूध निकालेगा पलट देगा। मान लो 5 बार में करता है, तो 5 बार में 75 45 नापा, तो कितना 9 लीटर का डब्बा होगा। तो मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब भी आपको दे दे कि इनको बराबर, इसको भी और इसको भी बराबर, बराबर आ गया ना, कहीं बराबर लिखा है क्या, जिससे वह दोनों में रखे हुए दूध को नाप सके। तो ये भी बराबर और ये भी बराबर। जब आपको दोनों बराबर रखने हैं तो क्या करोगे, HCF लोगे। समझाया ना मैंने, क्या करोगे, HCF लोगे। HCF किसका लोगे आप, 75 का और 45 का, है ना, 75 का और 45 का लेने को HCF साफ दिख रहा है आपका, क्या आएगा 15। लेकिन अंतर देखो आप यहाँ पे, तो अंतर आया 30, तो वो जो भी HCF होगा इसको भी डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन देख के देख लेना, 30 तो नहीं होगा, मैंने बताया ना अंतर कितना है 30, लेकिन वो जो भी HCF बनेगा वो इसको भी भाग देगा। मैंने आपसे क्या कहा था, जो भी इनके अंतर होगा वो भी HCF बनेगा। ठीक है, चलिए, तो आपको क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना सर, HCF निकालना है। HCF किसका निकालोगे, 45 का और 75 का। 75 इधर है, 45 इधर है, बोल उल्टा रहा हूँ, लिख कुछ और रखा है। तो देख लो यहाँ पे, ये क्या होता है, 15 इंटू में 5, या छोड़ो 3 इंटू में 5 इंटू में 5, ये क्या होता है 3 इंटू में 3 इंटू में 5, यही होता है। तो अगर आपको HCF निकालना है, मतलब वो बर्तन का कूपा निकालना है जिसमें वो बराबर नाप सके, तो क्या करोगे, यहाँ पे देखो क्या समान है, 3 2 बार है, 3 1 बार है, तो 1 बार 3 लिख दो। 5 2 बार है, 5 1 बार है, तो 1 बार 5 लिख दो। तो कितना आ गया सर, वो है 15 लीटर का। अब फिर ये मत कहना कि ला लिखो सर, लीटर क्यों लिख रहे हो ठीक है, डन। तो आप लोग समझ गए। अब एक और लेता हूँ सवाल, ठीक है, एक सवाल और लेता हूँ जिसमें आप देख के समझ जाओगे कि सर निकालना तो है हमें HCF, निकालें कैसे, बस वो तो आपने पहली दूसरी क्लास में सिखा दिया था। तो निकालना तो HCF पहली दूसरी क्लास में आपने सिखा दिया था कि निकालें कैसे, तो वही हम निकालते हैं। मेरी याद में एक किसान के पास 945 गाय, एक
किसान तगड़ा किसान था यार, देख रहे हो 945 गाय हैं उसके पास, मस्त किसान था। एक किसान के पास 945 गाय और 2475 और 2475 भेड़े हैं। भाई किसान है क्या है, ये पक्का अपने एरिया का जमींदार होगा, इतनी गाय और भेड़े हैं। वह उन्हें झुंडों में इस प्रकार इस प्रकार बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बांटता है कि प्रत्येक झुंड में बराबर पशु हो। और गाय तथा भेड़ें अलग अलग झुंड में हो। और गाय तथा भेड़ें अलग अलग झुंड में हों। ठीक है, तो झुंडों में पशुओं की संख्या बताओ। तो झुंडों में पशुओं की संख्या बताओ। ठीक है, अब देखो बिल्कुल वैसे ही सवाल है। मैंने क्या कहा था, किसी के पास 4 लड्डू हैं, 4 अमरूद हैं, किसी के पास 6 अमरूद हैं, तो बराबर बराबर बांटना होगा। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एलसीएम जहां आए कि समान बांटो, इक्वल बांटो, सब में बराबर बराबर हो। तो एलसीएम क्यों बोल रहा हूँ यार मैं, एचसीएफ लेना है, समझा चुका मैं आपको, पता नहीं मुझे एलसीएम निकल जाएगा। तो हमको निकालना है एचसीएफ, है ना, ये मुंह का थोड़ा ध्यान देना है, भावनाओं को समझना। हमको निकालना है एचसीएफ आपका, किसका, 945 और 2475 का, 945 और 2475 का। तो निकालो एचसीएफ, लंबे तरीके से जाओ, अरे निकाल लो यार, इससे तरीके सिखा रखा है आपको, इसी से निकाल लो 2475। ठीक है, क्योंकि देखो हर झुंड में, जैसे याद है वो अमरूद और आम, तो अमरूद बराबर बराबर बटे, आम बराबर बराबर बटे, अलग अलग बटे थे लेकिन, तो उसी तरीके से इनको भी अलग अलग बांटना है, बराबर बराबर। तो 2475 ये है, आपको करना इसे 945 से भाग, तो ये जाएगा आपका 2 बार में 1890। ठीक है, 5 में से 0 गया 5, 17 में से 9 गया 8, कैरी ऑन ये चला गया, 13 में से 8 गया 585। ठीक है, 585 आ गया। तो अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, भूलना मत, भाग नहीं दे रहे हो, गलती से कुछ लोग आगे बढ़ जाते हैं, भाग नहीं दे रहे हो, 945 रखोगे यहाँ। अब क्या करोगे, एक बार में जाएगा 585, 5 में से गया 0, 14 में से 8 गया 6, और ये गया आपका 8 में से 5 गया 3, अरे ये तो नीचे जाएगा, ये तो लंबा जाएगा, 585 लो, 1 से 360, 360 गया तो 5 2 2 225। अरे आपको दिख रहा है ना ये नीचे तक, कहीं ऐसा ना हो कि दिख ही ना रहा हो, है ना। 225 से भाग दे रहा हूँ मैं, तो 225 से 360 को दिया, एक बार में गया 225, कितना आया मेरा 5 3। ठीक है, 5 3। अब यहाँ से यहाँ ले रहा हूँ मैं, 135 से किसको भाग दूंगा मैं, 225 को, फिर ये जाएगा एक बार में 135, तो ये आ गया आपका 90। अरे बड़ा लंबा खेल गया यार,
145। ऑप्शन नहीं दे रखा था क्या इसमें? ऑप्शन नहीं दे रखा था। नंबर क्या? 1 से 90। कितना बचा आपका? 45। अब कटा जाके 90 किससे गया? 2 से 90। मतलब हमारा आंसर क्या है? 45। मतलब जी 45 के झुंड होने चाहिए। वैसे देखिए यहाँ पे भी रहा था साफ 45 है ना, 9 से 45 कट रहा है, वो भी 45 से कट रहा है, दिख रहा है साफ। लेकिन फिर भी मैंने आपको सिखाने के लिए बताया कि आप लोग 45 मतलब हमें क्या, भेड़ों के 45 के झुंड बना दो, गायों के 45 के झुंड बना दो, तो उस झुंड में क्या होगा? भेड़ भी बराबर होंगी, गाय भी बराबर होगी, चीजें आपकी एक समान होगी। ठीक है, तो ये था हमारा दोस्तों आज की क्लास। और एचसीएफ एलसीएम की कंप्लीट होता है कोर्स, यहीं पे पूरा कंप्लीट होता है एलसीएम एचसीएफ का। अगली क्लास में हम क्या है, कल से बुधवार से अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे, समझेंगे कि देखेंगे कि चीज़ है क्या, क्यों है, कैसे है, और उसी से चीज़ों को हम आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों जो अगर प्लीज़ आप अपने दोस्तों को इसे फॉरवर्ड कीजिए, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को यार, ताकि पॉपुलर हो और भी लोग जो मतलब करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनको बेनिफिट मिले, उनको फ़ायदा मिले, वो भी आगे बढ़ पाएँ। तो इस तरह से चीज़ों को आगे बढ़ाएं, मिल बांट के आगे बढ़ाते हैं, अच्छा लगता है हमें भी, क्योंकि आप प्रोग्रेस करते हैं कभी भी तो अच्छा लगता है। जिस तरह से आप सवालों को जवाब दे रहे हैं, हमें कमेंट कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। आप एक्चुअली में सच में हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हो और हार्ड वर्क करने के लिए, ताकि आपके सक्सेस की गारंटी लेने के लिए हम अच्छे से मेहनत करें, अच्छे से ध्यान दें। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ मैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। फेबलेस EDU SSC की टीम की तरफ से आप सभी को आपके परीक्षा के लिए ऑल द बेस्ट। अब मेरी तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया।